अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 10, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और मज़ीद फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो पहले हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी। पहली टाइप हमारे पास ये थी कि हम x की पावर सेम अलग कर लेते थे, उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती थी। फिर हमने देखा कि कुछ रिपीटेड टर्म्स आ रही होती थी, जैसे ये और ये टर्म रिपीट हो रही है, जस्ट इसमें रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो ये टर्म बेसिकली यहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये सेकंड टाइप है कि जब इस तरह आपको टर्म्स नजर आए, सेम टर्म्स रिपीट होती हुई नजर आए इन एनी वे, जैसे यहाँ पे ये टर्म है इसका रेसिप्रोकल आ गया है, या ये टर्म किसी और फॉर्म में आगे होती, तो एट दैट केस हम क्या करते हैं, इस टर्म को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू x माइनस ए अवर x प्लस ए, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये y का 1 ओवर y हो जाएगा और ये x प्लस a ओवर x माइनस a आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 में पुट करें तो 1 आप देखिए क्या बन जाएगी, y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। अब आपको पता है इसके ओवर में कुछ नहीं है, y के तो 1 होगा, तो आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो y 1 * y, तो ये y इधर मल्टीप्लाई होगा, y into y, y square minus 1 is equal to 7/12। 12 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, y square minus 1 is equal to 7y। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 12y square minus 12 minus 7y is equal to 0। ये आ गया 12y square minus 7y minus 12 is equal to 0। अब आप देखिए कि ये आपके पास ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इट इज स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की रीजन या लॉजिक ये होती है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्व करने के आपके पास ना मल्टीपल मेथड्स हैं। जो आपकी कोर्स में हमने डिस्कस किए हैं वो है आपके पास, पहला मेथड हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों में से कोई एक मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम इंटरेस्टेड इन फैक्टराइजेशन। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 12 जा 144। अब आपने दो नंबर्स सोचने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 144 हो और उनको जब प्लस या माइनस करें तो ये 7 है। अब इन दो को फोकस करके आपने दो मजीद नंबर सोचने हैं, इन दो पे आपने कंसंट्रेट करना है और इनको बेस बनाकर आपने दो नए नंबर सोचने। ये ब्लॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किए हैं, इनको बेस बनाकर आपने दो नंबर मजीद सोचने हैं। तो अब देखें 144 मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो ये 7 आना चाहिए। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 144 और 16 माइनस 9 जब करेंगे तो इट वुड बी व्हाट, 7। तो मीन टू से आपके पास ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी है। क्या स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे, अब 12y स्क्वायर माइनस, इसको हम ब्रेक कर देंगे 16 माइनस 9 में। ये मिड टर्म को हम हमेशा ब्रेक करते होते हैं, ये आ गया। इसके बाद आपने करना कुछ यूं है, 12y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो नंबर्स में देखा करें कि कौन सा कॉमन नंबर इनका मल्टीपल, किसके ये मल्टीपल्स हैं। तो आपने वो कॉमन लेना है, y दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। 3y माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो वी टेक 3 एज कॉमन। तो वी गेट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लेते हैं उसका टेबल पढ़ा करें, जितने टाइम्स जाएगा वो नंबर अंदर आ जाएगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो अब 3y माइनस 4 इन दोनों में आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, और इसी तरह ये 4y प्लस 3 आपके पास बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये दो एक्सप्रेशंस हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है और दोनों एक्सप्रेशंस में अननोन मौजूद है। तो हम इनको बारी बारी क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो वी विल गेट व्हाट, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4y इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इट वुड बी माइनस 3/4। 3 को उधर ले जाए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है, y, ये आंसर y में हमने अभी तक डिटरमिन किया है, बट जो क्वेश्चन था दैट वाज इन x, तो सो आंसर मस्ट बी डिटरमिन इन x। तो अब आंसर हमने x में ही डिटरमिन करना है, तो y की जगह पे y की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू आपके पास x माइनस a ओवर x प्लस a is equal to 4/3। तो it is again x minus a
x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। इसमें आप क्या लिखेंगे? यूजिंग 2। इसमें भी आप क्या लिखेंगे? यूजिंग 2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनमें से हम x की वैल्यू को आइसोलेट करेंगे। यह आ गया x माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड x प्लस ए इक्वल के उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x माइनस 3 है और ये आ गया 4x प्लस 4a। 4x को इस साइड पे लें तो 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a। तो 4 में से 3 के बाकी माइनस x, तो ये आ गया 7a। x इज इक्वल टू माइनस 7a। ये x की एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -3/4 तो यह आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। यह आ गया 4x माइनस 4a माइनस 3x प्लस माइनस 3a। तो 3x को इस साइड पे लें, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 4a माइनस 3a। 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7 और 4 में से a 3 माइनस करें तो वी गेट जस्ट a। तो x इज इक्वल टू a बाय 7। तो दिस इज योर आंसर। These are the values for x और इनको हम सॉल्यूशन सेट में प्लेस कर देंगे। तो दिस इज रिक्वायर्ड। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन है। इट इज अगेन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज हायर डिग्री इक्वेशन। और लेकिन आपने ना वो एक सक्के वाला काम करना है। वो सक्का था जिसने बादशाह को डूबते हुए बचाया था। तो हुआ कुछ यूं था कि उससे बादशाह ने कहा कि मांग क्या मांगता है? वो कहता है मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दें। जब उसने ये कहा कि मुझे एक दिन के लिए बादशाह बना दें, उन्होंने बना दिया उसको बादशाह। आफ्टर दैट क्या हुआ? अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने बादशाह बनने के बाद उसके पास चमड़े के बहुत सारे मशकीज़े पड़े हुए थे। तो उसने क्या किया? सारे मशकीज़ों को ना करेंसी में कन्वर्ट किया। जो भी उस टाइम अशरफी या जो भी चलता था दिनार, उसने अशरफी में उसको या दिनार में कन्वर्ट कर दिया। और उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि आज से पूरे मुल्क में जो करेंसी चलेगी वो चमड़े की चलेगी। ठीक है, तो अब आपके पास भी एक ही ऑप्शन है कि जो भी इक्वेशन आ जाए आपने उसे पकड़ के क्वाड्रेटिक बना देना है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम गौर फिक्र करेंगे कि ये कैसे। सम टाइम अभी पहली टाइप हमने डिस्कस की थी, x की सेम पावर करके उसे y पुट करते थे। फिर सेकंड हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन ऐसी होती थी जो सेम एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती थी। उसे हम क्या करते थे? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उसको फिर सब्स्टिट्यूट करते थे। उसे हम जो है ना यूं कह लेके सब्स्टिट्यूट करके फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते थे। और अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आ रही है। इस एक्सप्रेशन में हमने क्या करना है? इस इक्वेशन में हमने ये करना है कि इसको हमने कुछ ऐसा इसके साथ करना है कि ये भी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाए। तो जब कभी भी आप देखें कि आपके पास कुछ इस तरह से हो, ये सिमेट्रिक अबाउट सेंट्रल टर्म अगर आपके पास नंबर्स या कांस्टेंट्स आ रहे हो, तो एट दैट केस आप जो काम करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, हम इसको सेंटर मान लेते हैं, इसको सेंटर मान लें। अब ये सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। यहां पे देखें, फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करें। यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे लास्ट 1 है, इज इट? फिर यहां पे सेकंड 2 है और यहाँ पे जो सेकंड लास्ट है वो 2 है। तो आप देखें कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो सेंट्रल टर्म है, इसके आगे पीछे जो कांस्टेंट्स हैं वो सिमेट्रिक हैं। मीन टू से कि जो पहला कांस्टेंट है वो यहाँ पे लास्ट होना चाहिए कोफिशिएंट, यहाँ पे जो दूसरा कोफिशिएंट है वो सेकंड लास्ट होना चाहिए। तो जब कभी आप इस तरह की एक्सप्रेशन या इक्वेशन देखें तो उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने का जो प्रोसीजर है दैट इज दिस। आपने क्या करना है? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो चीज आएगी उसको हम देख लेते हैं क्या आएगा और किस तरीके से उसको ना हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में। तो ये देखें, आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा और मैंने आपको बता दिया कि ये कब कैसे क्वेश्चंस में करना है। इसको आप जो है ना अच्छे से समझ लें ताकि आपको जब क्वेश्चन इस तरह का सामने आए तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या एम्बिग्विटी ना हो। अब देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? एक साथ लिख देते हैं। राइट हो गया। अब ये x है और ये x है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो जब आप इनमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा और ये प्लस है और बाहर ये साइन माइनस का है। जब भी बाहर माइनस का साइन होगा और आगे जो प्लस जो भी साइन आ रहा है वो चेंज करके फिर आप कॉमन लेंगे, तो ये 1 ओवर x आ जाएगा। 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा।
ओवर एक्स एज इट इज आ जाएगा, राइट हो गया। और ये जो -2 है इसको हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये अब आप देखें कि आपके पास ना स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख लिया और x वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अगर उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, अगर नेगेटिव के साथ कॉमन लेंगे तो फिर जो सेकंड वाले के साथ साइन आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 हमने कॉमन लिया तो इसके साथ प्लस आ रहा था तो नेगेटिव की वजह से ये माइनस कर दिया। -2 को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली फॉर्म आनी चाहिए और ये जो -2 था इसको हमने लास्ट में शिफ्ट कर दिया। अब आप देखें कि ये इसकी ना थोड़ी सी जो है ना शेप ऐसी बन गई है कि अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी आप उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दैट इज दिस वन x माइनस 1 ओवर x, इसको आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो पुट करें x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, इसको 1 का नाम दे दें। अब देखें इसकी वैल्यू तो इसकी जगह पे तो हम y पुट कर देंगे, ये बड़े गौर से देखिएगा। फिर देखें x माइनस 1 ओवर x की जगह पे तो हम y पुट कर देंगे, बट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सो हमने इसी से x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी। तो स्क्वेयरिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो इसकी आप क्या करें, स्क्वेयरिंग करें। तो स्क्वेयरिंग करने से जो चीज आपको मिलेगी दैट वुड बी लाइक दिस। ये स्क्वायर किया, अब इसका फार्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ये फार्मूला ओपन करें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो अब इस वैल्यू के लिए हम इसको यहीं एक साइड पे रहने देते, जो वैल्यू हमें चाहिए 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो 2 को आप इक्वल के उस पार ले जाए। अब देखते हैं कि क्या जो है ना इसमें, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं ताकि जरा हमें मैनेजमेंट इजी हो। अब आप क्या करें, 1 को दोबारा इंप्लाई करते हैं। मैं 1 एक दफा फिर लिखता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे भी ये काम कर सकते हैं। मैं 1 को आपके लिए ना दोबारा लिखता हूँ, बट इट इज नॉट द स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने ये इक्वेशन नहीं लिखनी, ये जस्ट समझाने के लिए लिखी जा रही है। यू हैव टू जस्ट ओबे दिस। अच्छा जी, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने अगेन रीराइट किया। क्वेश्चन यहाँ से ये आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। तो अब 1 इंप्लाइज में देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसकी वैल्यू ढूंढे क्या है। इसकी सबसे पहले वैल्यू आप सर्च करें कि ये वैल्यू क्या है। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू पड़ी हुई y स्क्वायर प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 और x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू इक्वेशन 2 में है x माइनस 1 ओवर x इट इज इक्वल टू y। तो इसकी वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। y को कॉमन निकाल लें, तो y कॉमन लेने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। एक दफा y को 0 के इक्वल रखेंगे, एक दफा y माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। ये दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है और दोनों में अननोन मौजूद है, तो दोनों को बारी बारी 0 से इक्वेट करेंगे। अब इक्वेशन 2 को दोबारा इंप्लाइज करें और आप y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें। द रीजन इज सिंपल कि क्वेश्चन x में है तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो हम y को दोबारा रिप्लेस किया करेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू पुट कर दी। x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। 0 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है। ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो x की वैल्यू आपके पास जो आएगी दैट वुड बी प्लस माइनस 1। तो अभी तक आपके पास x आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो है ना एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इसमें भी y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, x 2 को पहले बल्कि दूसरी साइड पे ले जाएं तो इट माइट बी इजी। अच्छा जी, y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। इसके अवर में कुछ नहीं है तो 1 है। x इधर मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x को इस साइड पे शिफ्ट करें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के आपके पास फिर मैं बताता चलूं कि 3 मेथड्स हैं। मिड टर्म देखें ब्रेक होती है तो इट्स ओके, अगर नहीं होती तो देन आपने क्या करना है, स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला -2 है और c -1 है, कर दिया। तो a 1 है, b -2 है, c भी -1 है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यू पुट करें -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 बाय 2, तो सोल्यूशन सेट वुड बी x की वैल्यू आती प्लस माइनस 1, जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उनको आप उठा के किसमें ले जाएंगे, सोल्यूशन सेट में ले जाएंगे। अच्छा, अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप गौर करें तो ये देखिए 2 लास्ट में 2, पहला कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लास्ट टर्म 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ये सेंट्रल टर्म है, तो सेंट्रल टर्म से आप कंपेयर करते हैं फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहले क्वाड्रेटिक में लेकर जाने के लिए इसको रीशेप करेंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करें, तो ये अभी आप प्रोसीजर सीख रहे हैं कि कैसे आप एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म करके आफ्टर दैट आप उसे क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके जो भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो डिटरमिन कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा देखते हैं क्या आता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वहां से 2 कॉमन लेगा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा 1 लिखेंगे, और इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं x प्लस 1 ओवर x, ठीक है, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, मैं ब्रैकेट वैसे ही जस्ट टू मेक इट हाईलाइट हमने ये किया है। अब देखें ये लोएस्ट पावर है, ये स्क्वायर बड़ी पावर है, तो लोएस्ट पावर को आप क्या किया करेंगे, पुट कर दिया करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, तो अब इसको y देखें, अब इसको तो हम y पुट कर देंगे, ये स्क्वायर में है, तो अब इसकी स्क्वायरिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो स्क्वायरिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करें इसकी तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो 2 को आप दूसरी जानिब ले जाएं, y स्क्वायर माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अब वैल्यूज पुट करेंगे 1 में, देखें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज y स्क्वायर माइनस 2, और इसकी जगह पे y पुट कर देंगे, तो ये वैल्यूज पुट करें इक्वेशन 1 में, 2 इंटू y स्क्वायर माइनस 2 एंड देन प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये देखें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन y, अब इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म भी ब्रेक की जा सकती है, स्क्वायर भी कंप्लीट किया जा सकता है, या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो 2 10s are 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 20 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो ये 1 आना चाहिए, तो 4 5 का कितना होता है, 20 होता है, और 5 में से 4 माइनस करें तो यू विल गेट 1, तो 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 2y करेंगे 5 माइनस 4, तो ये 5 माइनस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट 2 में से y कॉमन आ रहा है, तो 2y प्लस 5 लिख देंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो नेक्स्ट जो भी टर्म आप लिखेंगे उसका साइन चेंज करके लिखेंगे, तो ये 2y प्लस 5 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अब बारी बारी इनको इक्वेट करें 0 से, ये भी 0 आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू ये भी 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 5, तो y आ जाएगा माइनस 5/2, बट द क्वेश्चन वाज इन x, तो सो आंसर मस्ट बी इन x, तो अब आंसर x में लेकर आने के लिए y की हम वैल्यू पुट करेंगे, ये y की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे इस वैल्यू को पिक करें और वहाँ पे आप ड्रॉप कर दें इसको, तो अब y की जगह पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 5/2, और इधर भी आप पुट कर दें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 यूजिंग इक्वेशन 2, ये भी यूजिंग 2 आ गई। आपने एलसीएम ले लेना इसका, x भी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5/2, और इधर भी एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब इसमें नोट करें कि क्या फॉर्म बन रही है, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 5x को इस साइड पे लें, तो प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है इसकी, इट सीम्स टू बी, तो ये 4 प्लस 1 5 होता है और 2 2 4 होता है,
ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं मिड टर्म को ब्रेक करना। और ये आ गया आपके पास 2x कॉमन ले लें, x प्लस 2 यहाँ से 1 कॉमन ले लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बारी बारी इनको 0 से इक्वेट करें। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1/2। एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज व्हाट, 2x को इस साइड पे लें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 1 1 सा तो इसको 1 प्लस 1 में करेंगे ब्रेक, ये आ गया इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लें तो ये आ गया -1, इधर से कॉमन ले लें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1। तो जो जो x की वैल्यूज आई हैं अब उनको आप सॉल्यूशन सेट में प्लेस करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मैं ये एक दफ़ा फिर आपके साथ एलेबोरेट कर देता हूँ उस चीज़ को कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सेकंड वाली एक्सप्रेशन को ना x को उधर जाके मल्टीप्लाई किया, 2x को इधर ले, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद x माइनस 1 ट्वाइस आ रहा है तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट लेके कैंसिल कर दिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब 1 को दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो इट वुड बी x इज इक्वल टू 1। तो अब जो जो x की वैल्यूज है उनको सॉल्यूशन सेट पे लिखेंगे तो द आंसर विल बी योर -1, -2, -1/2 एंड 3।